हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 9 करेंगे। इससे पहले हम 8 अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। अब तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि रोजाना ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता रहेगा आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? पहला काम, दूसरा रचनात्मकता, तीसरा जिज्ञासा, चौथा सामूहिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा सामूहिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, दूसरा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, तीसरा नैतिक विकास सिद्धांत, चौथा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला संज्ञात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? पहला शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था में, तीसरा बाल्यावस्था में, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, तीसरा शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, चौथा शिक्षार्थी के सामाजिक किशोरावस्था स्तर को पहचानने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसके विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? पहला आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक, तीसरा पहला एवं दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला आंतरिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि पहला उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, दूसरा भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, तीसरा लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, दूसरा विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, तीसरा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, तीसरा विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला स्थिर, दूसरा ज्ञानात्मक, तीसरा गौण, चौथा प्राथमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम पहला ज्ञान को रटने से होता है, दूसरा पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने से होता है, तीसरा शिक्षक द्वारा ज्ञान के हस्तांतरण द्वारा होता है, चौथा क्रिया करके होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा शिक्षक द्वारा ज्ञान के हस्तांतरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है? पहला अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, दूसरा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तीसरा अधिगमकर्ता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और
प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। दूसरा, पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। तीसरा, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। चौथा, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला, विषय वस्तु में प्रवीणता। दूसरा, बैठने की उचित व्यवस्था। तीसरा, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। चौथा, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला, छोटे अक्षरों में लिखना। दूसरा, लेखन में स्पष्टता। तीसरा, बड़े अक्षरों में लिखना। चौथा, अच्छी लिखावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, अच्छी लिखावट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? पहला, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। दूसरा, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को क्रियाशील बनाना। चौथा, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। अब कूट में से देखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा, पहला और चौथा। चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा तो होगा नहीं, तो इसको क्रॉस लगा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा।